भाग्य दिया ये ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, अपने पुत्र अनिरुद्ध प्रद्युम्न को भी नहीं दिया, जो आज मुझे दैत्य को दिया आपने। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये लेने देने का हमसे मत कहो, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई लेना देना नहीं होता है। यदि आपने हमको दे दिया तो प्रेम कहां से रह जाएगा। अरे भक्त का और भगवान से तो बस स्नेह ही रहता है, लेन देन कहां से आ गया। मैं तो कहता हूं नाथ, यदि मैं नाथ मांगू तुझसे कुछ नहीं देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं व्यापार हो जाऊंगा मैं प्रेम करूं तुमसे तुम हमसे करो नहीं, क्योंकि प्रेमी नहीं मैं गरजमंद हो जाऊंगा। प्रभु कुछ मत चाहिए मुझे। भगवान ने कहा बेटा तू मांगेगा तो मुझको प्रसन्नता होएगी। अच्छा, प्रहलाद जी ने सोचा ठीक है, जब मांगने को कहे तो प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए, यदि राशि न में कामा, आज के बाद में मैं किसी से कुछ मांगू नहीं। भगवान ने कहा बेटा तू मांगे बिना मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए तू चल अपने पिता के गद्दी पर बैठ करके राज कर। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले पिताजी तो प्रभु यदि आप ये पद दे रहे हो तो एक वरदान और दे दीजिए। अरे हाँ बेटा एक नहीं तू 10 मांग। बोले प्रभु मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान हंसने लगे, अरे बेटा तुझ जैसा भक्त जिसके कुल में जन्म ले लेता है मैं उसकी 21 पीढ़ियां ताड़ देता हूं। त्रिसप्तमी में पिता पूतः पृथ्वी साते नघा, यति साधयेत यस्य गृहे जातो भवान वैकुल सप्तत्रिय सात्विक 21 7 पीढ़ी जो बीत गई है पिता के बाबा पर बाबा, ऐसे 7 पीढ़ी और 7 पीढ़ी जो आने वाली है वो ताड़ देता हूँ, और 7 पीढ़ी मातृ कुल का ताड़ देता हूँ, नानी के यहाँ का। अरे तुम्हारे पिता ने तो हमारे गोदी में प्राण त्यागा है, उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। जाओ अपने पिताजी का सुंदर अंतिम संस्कार करो और त्रयोदश संस्कार करो और पद को संभालो। ब्रह्मा जी महाराज आए, बोले वाह प्रभु आप ही देते हो आप ही लेते हो। भगवान ने कहा खबरदार ब्रह्मा, आज के बाद में किसी को तुमने इतना वरदान दिया तो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब खाई सो खाई अंगे खाई सो राम दुहाई, अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। प्रहलाद जी महाराज भक्ति के क्या हो गए, शिरोमौर्य हो गए, भक्ति के परम आचार्य हो गए। परीक्षित भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी मोहे कहा सबको, समदर्शी मोहे कहा सबको, समदर्शी मोहे कहा सबको, समदर्शी मोहे कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते हैं
कि समदर्शी हूँ, मुझे समदर्शी सब लोग कहते हैं, समदृष्टा। इसीलिए भगवान को एक नयन कहते हैं, भगवान एक बराबर सबको देखते हैं। भगवान ने वर्ण आश्रम का वर्णन किया। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान ने सूत्र दिया कि सदा चरणे निरताः। ब्राह्मणों ने इसका अर्थ लगाया सदा चरणे निरताः, सदा सत आचरण में रहना चाहिए। क्षत्रियों ने सुना तो इसका अपने अनुसार अर्थ लगाया सदा च रणे, सदा रण में तैयार रहना चाहिए। यही जब वैश्यों ने सुना तो उन्होंने अपने अनुसार अर्थ लगाया सदा च रणे, विचरणे। व्यापार एक स्थान से नहीं हो सकता, व्यापार को चलाने के लिए दूसरे प्रांत में जाना पड़ेगा। और जब इसको शूद्रों ने सुना तो अपनी योग्यता से अर्थ लगाया सदा चरणे निरताः, सदा सत चरण में निरत रहना चाहिए, सदा ब्राह्मणों का, संतों का सेवा करना चाहिए। 4 वर्णाश्रम धर्म है, 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास धर्म का सुंदर वर्णन किया। यहीं पर सप्तम स्कंध विश्राम होता है और 8वां स्कंध प्रारंभ होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। हर मनवंतर में अलग अलग रूप में भगवान ने अवतार लिया है। एक मनवंतर में भगवान ने हरि का अवतार लेकर के गज और ग्राह को बचाया, ग्राह से गज को उबारा। महाराज ये दोनों कौन कैसे फंस गए? बोले गजराज जंगल का राजा ग्रीष्म के आतप्त से तप करके गर्मी के परेशान हो गया और जाकर के सरोवर में जलपान करके और उसी में स्नान करने लगा अपने हथनियों के साथ में। तो पानी मटमैला होता चला गया। उसी में एक ग्राह बैठा हुआ था, उसने ये सब दृश्य देखा तो उसको क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो जा करके और गज का पैर पकड़ लिया। अब तो महाराज उसमें युद्ध होने लगा। कभी ग्राह अंदर खींच कर लेकर के जाता है तो गज बाहर लेकर के आता है। जब बहुत देर तक युद्ध करता रहा, जब समझा आप नहीं बचा पाएंगे तो अपने देवियों से कहा, देवियों देखो ये छोटा सा कोई जानवर हमको पकड़ रखा है, अब तुम्हें बचाओ। अब सब मिल करके खींचने लगे, परंतु जल में ग्राह था, उसका शक्ति अधिक था, इसलिए 7 पहर तक ऐसे चलता रहा। अंत में हथनियों ने साथ छोड़ करके चल दिया। गजराज चिल्लाया, अरे देवियों कहां जा रही हो? कहा, अरे नाथ या तो बाहर ही आ जाओ या तो फिर अंदर ही चले जाओ, तुम्हारे साथ में लगे करके हम भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। सबने साथ छोड़ दिया। हाथी को सहज वैराग्य हो गया। कहते हैं ना कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने दुख से ही जग छाड़त को काहू को नाही। सुख में आन चहु दिस बैठे, रहत चहु दिस घेरे, और विपत पड़ी सबही जग छाड़त को नावत नेरे। विपत्ति में कोई नहीं। अगर देखिए, अगर कोई कहता है तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, तो विपत्ति में उसका परीक्षण होता है। विपत्ति आ जाए, मित्र का धर्म कब पता चलेगा कि हमारे लिए क्या कर सकता है? जब हम पर कोई विपत्ति आ जाएगी तब। पत्नी का, पुत्र का परीक्षण कब होगा? जब अपने ऊपर कोई संकट आएगा तब। आज हाथी को सहज वैराग्य हो गया। तुरंत हाथी सबसे अपना मन हटाया और परमात्मा से लगाया।
परमात्मा से पुकार की। सौंतारुश्चर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा मतिहरिम खौपथ चक्रम। डूबते डूबते एक कमल का पुष्प उखाड़ करके और भगवान नारायण के चरण कमलों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा, अरे राम राम तो डूबा जा रहा है। दौड़ करके आए और सबसे पहले ग्राह को उबारे। महाराज, हम एक बात नहीं समझ पाए, क्या? संकट में गजराज पुकारा उसने भगवान को, और भगवान आते ही ग्राह को क्यों उबारे? ग्राह को क्यों पहले मार दिए? बोले भैया, जो भगवान के चरण से लगा है वो तो लगा ही है, और जो भगवान के सेवक के चरणों में लगता है भगवान सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं। हमने कल बताया है, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। और एक बात कहें, चरण पकड़ने से उद्धार हो जाता है। एक संत तो बहुत खूब सुंदर कहते हैं, हम आपको सुनाते हैं, अर्थ आप लोग लगाइए कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब होए। अच्छा, वाह, कितना सुंदर भगवान की प्राप्ति है। पाप करने से भगवान मिल जाएंगे। अर्थ लगाइए। अच्छा बताओ, पाप करने से भगवान मिलते हैं? पाप करने से भगवान कहाँ मिलेंगे? पापी हो जाओगे तो जल्दी थोड़ी ना मिलेंगे। इसका अर्थ लगाइए। पा माने पैर। मानस में कई स्थान पे दर्शाया गया है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, अगर आप मारोगे तो भी हम आपके चरणों में हमारा सर गिरेगा, और नहीं मारोगे तो भी मैं अपना सर झुका करके आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। तो पाप करे प्रभु जी मिले। पापा मतलब पैर, पैर छूने से प्रभु जी मिलते हैं। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए। थोड़ा अनुस्वार का, और इसमें लेख है, अनुस्वार लगाते चले जाओ, अर्थ निकलता चला जाएगा। और पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सब कोई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पांव पकड़ने से ही सब कुछ संभव है। ये दोनों का उद्धार हुआ। और एक बार भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और उसमें बहुत से रत्न निकले। महाराज, ये कैसे समुद्र मंथन भया? तब बताया कि जब एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए सदैव पहुंच गए वैकुंठ, भगवान ने अपना एक माला उतार करके और दुर्वासा जी को पहना दिया। दुर्वासा जी महाराज आए, बड़े प्रसन्न थे। सामने से इंद्र आते दिखाई पड़ गए, ऐरावत पर बैठे हुए। तो सोचे कि यदि इंद्र ये माला पहन लेगा तो कितना सुंदर लगेगा। इंद्र को माला पहना दिया। अब इंद्र भाई अहंकार में थे, बोले ये पुष्प की माला हमको पहना दिए। जैसे दुर्वासा जी महाराज आगे बढ़े, वो माला उतार करके हाथी के सूंड पे लटका दिया। अब भाई सूंड की तो अपन गति है, पुकारता चलता है, नीचे गिरा और पैर पड़ गया। तब तक दुर्वासा जी ने सोचा कि लाओ देखें कि इंद्र कैसे लग रहा है। पीछे देखा कि हाथी के पैर के नीचे माला। अब तो क्रोध आ गया, गए श्राप दे दिए, अरे इंद्र तू मदांध हो गया है, जा तू श्रीहीन हो जा, धनहीन हो जा, पदहीन हो जा। और ये समझ गए शुक्राचार्य जी महाराज की इंद्र को श्राप लग गया। बलि से बोले जाओ आक्रमण कर दो। अब देवता लोग तो सब भाग गए, बलि आक्रमण करके राजा बन गया।
भगवान के पास में रोते हुए देवता लोग के, महाराज मैं क्या करूं, मेरा पद छिन गया। भगवान ने कहा देखो भैया तुम्हारा जितना श्री संभव सब है सब समुद्र में समा गया है, अब उसको मंथन करो, उसमें में से रत्न निकलेगा, तब आप लोग बलशाली होंगे। तो महाराज कैसे करें? बोले इसमें 2 पार्टी बनानी पड़ेगी, 2 क्रिकेट टीम तैयार करनी पड़ेगी। तो महाराज ये कैसे होगा? बोले दैत्य और देवता मिलकर के इसका मंथन करेंगे, तब जाकर के सब रत्न निकलेगा। महाराज दैत्य लोग कैसे हमारी सहायता करेंगे? बोले उनके शरण में जाओ। सब हाथ जोड़ करके पहुंच गए। महाराज अरे भैया प्रणाम, दंडोत। बलि ने कहा आज के पहले ये देवता लोग इतना प्रणाम नहीं करते थे, इतनी बड़ी बड़ी दंडोत नहीं करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? भाई स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबहि कहे यह रीति। क्या करने आए हो? बोले भैया देखो हम दोनों आपस में भाई हैं कि नहीं हैं? अरे मौसी के पुत्र हो तुम तो भाई हुए। हाँ तो ये आज भाई कहाँ से याद आ गया? बोले हमारी बात सुनो, हम लोग आपस में झगड़ते हैं, बहुत मारे जाते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पांव टूटता है, कोई समाप्त हो जाता है। तो हमने एक विचार किया कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा और अमृत हम दोनों भैया मिलकर के पी लेंगे तो खूब आपस में झगड़ा करते रहेंगे, कोई मरने वाला है नहीं। अच्छा ये बात है, हाँ तब ठीक है चलो। विष्णु भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा कि जा करके और पर्वत उठा कर लेकर के आओ। मद्राचल पर्वत लेकर के जैसे उखाड़ के चले, गणेश जी महाराज का ध्यान नहीं किया तो विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता हो गए। 2-4 कदम आगे बढ़े थे कि पहाड़ गिरा, बहुत से दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। सब निकल करके बोले भैया समुद्र मंथन होए अथवा ना होवे, हम यहाँ में हाथ कछु नहीं लगाएंगे। अभी 2-4 कदम आगे लेकर के चले, हाथ पैर सब टूट गए, अभी आगे चलकर काव काव है जाए। भगवान तुरंत प्रकट होकर बोले ठीक है हम पहाड़ हम लेकर चलते हैं, तुम लोग रस्सी की कोई व्यवस्था करो। भगवान गरुड़ पर रख करके लेकर के आए। उधर बासुकी नाग के पास में जाकर के बोले समुद्र मंथन हम करवा रहे हैं, आप सहायता करो। बासुकी नाग ने कहा देखो अगर अमृत में हमारा भाग मिले तो हम लगेंगे। सबने सहमति कहा ठीक है आपको मिलेगा। अब जैसे समुद्र में पहाड़ को रखा, समुद्र नीचे बैठता चला गया, वो पहाड़ नीचे बैठता चला गया। तुरंत भगवान कच्छप का रूप बना करके उसके नीचे आ गए। बोले कच्छप भगवान की जय। अब भगवान दूसरे रूप में सोचे अरे राम राम, जो सर्प के मुख के तरफ लगा उसकी तो विडंबना हो जाएगी। अब क्या करें कि देवता लोग पूंछ के भाग में लगे। तो भगवान ने कहा देखो देवताओं तुम उच्च कुल के हो, तुम सर्प के अग्रभाग में लगो, मुख के साइड में, और ए दैत्य भैया तुम लोग पूंछ की तरफ जाकर लग जाओ। दैत्य ने कहा सुनो मंथन होए अथवा ना होए, लगेंगे तो मुख के भाग में हम भी बड़े बाप के बेटे हैं। भगवान ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के बेटे, तुम ही मुख के पास में लगो। अरे देवता भैया तुम जाओ पूंछ के साथ में लगो। अब सब बड़े प्रसन्न, अरे हम तो मुख के तरफ लगे हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ भया। अब भाई जब घर्षण होने लगा तो बासुकी नाग के मुख से फुसकार निकलने लगी। अब उसमें हलाहल, भाई सर्प के मुख से फुसकार निकलेगा तो क्या होगा? देवता लोग सब जलने लगे। ओ दैत्य लोग आपस में विचार के बहुत बड़े बाप के बेटे बने। अब लो और मंथन होते होते महाराज हलाहल विष निकला, तीनों लोगों को दग्ध करने लगा। क्या करें? भगवान ने कहा कि भोलेनाथ जी के पास में लेकर के जाओ। सब दौड़ करके आए कि देवा देवा महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिणा शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषाद। हे महादेव मेरी रक्षा करो। किससे? बोले इस हलाहल विष से। तो मैं क्या कर सकता हूं? बोले भोलेनाथ इसको आप पान कर जाइए। भोलेनाथ माता पार्वती की तरफ देख करके मुस्कुराने बोले देवी
देवता लोग कितने स्वार्थी हैं, विष हम पी लें। तुम बताओ देवी, मैं पी लूं? अब माता चक्कर में पड़ गई। यदि मैं कहती हूं कि इसको मत पियो तो मैं जगत जननी हूं, मां हूं, और मां का मतलब ममता से भरा होता है। बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती है मां। और यदि मैं कहती हूं इसको पी लो, तो कौन ऐसा पत्नी होगी जो अपने पति को कहेगी विष पी लो? यही तो मां है। मां का मतलब मां होता है। ऐसे इनका नाम मां नहीं पड़ा है। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। द्वारे पे आए हम तुम्हारे मैया, द्वारे पे आए हम तुम्हारे मैया। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। सोई हुई तकदीर समारो, सोई हुई तकदीर समारो। अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता फटकार देना, दुत्कार देना, फटकार देना, दुत्कार देना, फटकार देना, दुत्कार देना, फटकार देना, दुत्कार देना। मगर भोले मां लाल को प्यार देना, मगर भोले मां लाल को प्यार देना।
माने ममता लुटाई होती जब ममता महिमा गाई होती तो ममता महिमा कहाई न होती। माँ, माँ शब्द कितना प्यारा। अरे उनके हृदय से पूछो जिनकी माँ नहीं है। आज के समय में क्या करते हैं, माँ और पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। अरे तुम उनका भार नहीं उठा सकते। जो माँ ने 9 महीने तक अपने उदर में रख करके तुम्हारा भार उठाया, तुम उनका भार नहीं उठा सकते। माँ है, जगत जननी माँ है। आज माँ कहती है प्रभु आपको जो उचित लगे वो कीजिए, जिसमें संसार का कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है कि हम ये विष पी लें। तुरंत भगवान ने करतली बांध करके कह करके मुख को खोला और पूरा विष पी करके मां कहकर ढक्कन लगा दिया और भगवान के कंठ में जाकर के विष रुक गया, कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब की बार युद्ध प्रारंभ, अब की बार मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान दिया, चंद्रमा निकले जो महादेव के माथे पर बैठा दिया, उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकली इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि निकली भगवान के कंठ में धारण करवा दी गई, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में भिजवा दिया गया, अप्सराएं निकली स्वर्ग में भिजवा दी गई और अंत में महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अब महालक्ष्मी को सब लोग चाहते थे। भगवान ने कहा सुनो, सब एक एक पंक्ति लगा करके बैठे जाओ और इनके हाथ में बरमाला है, जिनको पसंद करेंगी उनके कंठ में डालेंगे। अब तो महाराज एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में देवता, एक लाइन में ऋषि मुनि बैठ गए और ऋषि मुनि साथ साथ में भोले बाबा भी चमीटा गाड़ करके बैठे गए। सबसे पहले ऋषि मुनियों के पंक्ति में प्रवेश करी मैया। दुर्वासा जी को देखा, अरे राम राम, ये तो अपने क्रोध पर ही शांति को नहीं प्राप्त कर पाए, इनको कौन वरमाला पहनाएगा। भोलेनाथ के पास में पहुंची, अरे ये तो परम शांत हैं, सुंदर हैं, परंतु इन्होंने तो काम को ही भस्म कर दिया। सबसे अलग खड़े हुए थे, बैठे हुए थे नारायण। नारायण को देख करके और नारायण के ही कंठ में लक्ष्मी मैया ने जयमाल को डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार वारुणी देवी प्रकट हुई जो दैत्यों ने लिया मदिरा, और पुनः जब मंथन प्रारंभ हुआ तो साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे दैत्यों ने देखा, इशारा किया, मार झपट्टा ले चलो। दौड़ करके दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से कलश को लिया और अंतर ध्यान हो गए, सब भगे। देवता लोग कह ले को पकड़ो पकड़ो। भगवान ने कहा देवताओं शांत हो जाओ, जो हमारे आश्रित रहते हैं ना, उनके जो भाग चला जाता है वो भाग करके चला आता है, और जो हमसे दूर हो जाते हैं उनका आया हुआ भाग भी भाग जाता है। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हुई और इधर जब दैत्य अमृत का कलश लेकर के गए तो आपस में झगड़ने लगे। अहम पूर्वम पूर्वम वृत्ति मत प्रभु, मैं बड़ा हूँ, कोई कहता मैं बलशाली हूँ, सब आपस में झगड़ कर रहे हैं। तब तक भगवान को अवसर मिल गया, एक सुंदर छैल छबीली मोहिनी का रूप बनाया
मंद मंद मुस्कुराते, छम छम की पायल बजती हुई, झनक झनक मोरी बाजे पायलिया, 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 बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, झनक झनक मोरी बाजे पायलिया, झनक झनक मोरी बाजे पायलिया, इंद्रधनुष के लोच कमरिया, इंद्रधनुष के लोच कमरिया, वृंदावन की जैसी गुजरिया, वृंदावन की जैसी गुजरिया, लट बिखरे सो गाल पे ठहरे, लट बिखरे सो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, झनक झनक छोड़ी बाजे पायलिया, झनक 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 छोड़ी बाज पायलिया, झनक झनक छोड़ी बाज पायलिया, बाज पायलिया, बाज पायलिया। मंद मंद मुस्कुराते और भगवान छम 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 करते और मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। देवताओं ने देखा, अरे राम राम, अहो रूपम अहो धामम, अरे कहां से आई है? लगता है कि रूप की खान है। आश्चर्य की बात है, आज के पहले हमने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखा। पास में देख गए, देवी आप कौन हैं? मोहिनी भगवान ने कहा, है तुम मेरी पत्नी, जन्म पत्री पूछने वाले कौन हो? देवतियों ने कहा, हमको नहीं जानती, हम कश्यप पायादा, मैं कश्यप ऋषि का पुत्र हूं। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले पूरा वृतांत बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई, सागर समुद्र मंथन भया, अमृत का कलश निकला तो हम लेकर के आए हैं, तो आपस में अब झगड़ रहे हैं कि कौन पहले पिएगा। हम मोहिनी भगवान हंसने लगे, अरे कश्यप ऋषि के तुम जैसे मूर्ख बेटा, हे देवी तुमको हम मूर्ख कहां से लग रहे हैं? बोले मूर्ख नहीं तो और कौन हो? एक ने कहा, हो ना हो हम लोग इन्हीं के हाथ से मत ये अमृत पिएंगे। हाँ देवी, ये अमृत लो तुम और अपने हाथ से हमको पिलाओ। भगवान ने कहा, तुम तो महामूर्ख लग रहे हो। क्यों? अरे हमारे बारे में ना आता ना पता और ये अमृत हमको दे रहे हो। एक ने कहा कि लगता है कि ये बहुत सुंदर खानदान की बातें कितनी सुंदर कर रही है। अब मोहिनी भगवान त्याग दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो हम तो चलते हैं, तुम लोग जिस प्रकार से इच्छा हो बंटवारा करो, हम तुम्हारे बंटवारे में पड़ने वाले नहीं। एक ने कहा, देवी जी कैसो भी है जाए, बंटवारा तो तुम्हारे हाथों से होगा। मोहिनी भगवान ने जब ये सुना तो कहा, देखो बंटवारा तो मैं करूं, परंतु तो बहुत बड़ी विडंबना है। क्या है? अरे भाई, बंटवारे में किसी का थोड़ा हो जाए, किसी का ज्यादा हो जाए तो तुम लोग हमसे झगड़ बैठोगे। अरे देवी कैसी बातें आप करती हो? अच्छा तो ठीक है, तब तक इशारा कर दिया, देवता लोग भी आ गए। अच्छा वो कौन है? अरे देवी इन्हीं के हाथ से छीन करके अमृत लेकर के आया हूं। मोहिनी भगवान कलश के भीतर झांकने लगे। अरे हम इसमें देख रहे हैं कि गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है ना, सब नीचे बैठा है और पानी पानी सब ऊपर है। एक काम करते हैं, पानी पानी जो है अमृत इन देवताओं को पिला देते हैं और जो गाढ़ा है
बाद में तुमको पिलाएंगे, झगड़ा का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक ने कहा ए खानदान अच्छा है, इसकी बुद्धिमानी भी बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमानी है ये। अरे देवी जो तुम्हारे मन में आवे सो कर। लग गए दोनों चमीता गाड़ करके पंक्ति में बैठ गए। अब मौनी भगवान अमृत पान देवताओं को पिला रहे हैं और जब दैत्यों को देखते हैं तो मुस्कुराए देते हैं। उसमें एक स्वर भानु नाम का दैत्य था, वो बहुत समझदार था, बहुत चकर था। उसने तुरंत देवता का रूप बना करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गए। लेकिन भगवान पंक्ति भेद नहीं किए, स्वरभानु को भी पिला दिए। तब तक सूर्य ने कहा भगवान डुप्लीकेट है, असली नहीं है। तुरंत भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे अलग किया तब तक वो अमृत पान कर चुका था, तो सर और धड़ से जब अलग हुआ तो राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। मौनी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर देवता लोग अमृत पी करके टकारे ले रहे थे। एक ने कहा वो देवी जी कहाँ गई? अरे कहाँ गई, पकड़ो कहाँ गई है, बताओ कहाँ है। एक ने कहा मुझको तो लगता है कि वो थी नहीं था। का मतलब यही कि वो बहरूपिया विष्णु ही था। अरे अब तो भैया बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और उसमें दैत्यों के राजा बलि मारे गए। इंद्र को पुनः आधिपत्य प्राप्त हो गया और जैसे शुक्राचार्य जी को पता चला, शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी के मंत्र के द्वारा बलि को पुनर्जीवित किया। बलि ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा पुनर्जन्म भया है, अब आप ऐसा कुछ करो कि इन देवताओं को भी कुछ चटनी चटाया जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो हमारे पास में एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड सब कुछ है, परंतु विष्णु कार्ड नहीं है। और विष्णु ब्राह्मण्य है और ब्राह्मण को तुम प्रसन्न कर लो, फिर ना विष्णु तुम्हारा कुछ कर पाएंगे और ना ही देवता तुम्हारा कुछ कर पाएंगे। अरे महाराज तब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत प्रणाम होने लगी और ब्राह्मणों को बढ़िया मालपुआ घी में छका खिलाई दो और कुछ दक्षिणा दे दो, सो एक ढेरों आशीर्वाद दे देते हैं। ब्राह्मण का स्वभाव बहुत कोमल होता है। हाँ महाराज बलि बताओ क्या चाहिए? बोले महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुरंत ब्राह्मणों ने अपने तेजो दिव्य शक्ति से एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उस रथ की ये खासियत थी कि उसमें जब बलि बैठ करके युद्ध करता था तो साक्षात नारायण भी उसके सामने नहीं टिक सकते थे। बैठ करके युद्ध करने गया, इंद्र देख ही नहीं पा रहे थे कि बलि किधर से आया किधर को चला गया। इतना तीव्र गति थी उस रथ की। दौड़ करके बृहस्पति के पास में गए, गुरुदेव गुरुदेव ये बलि के पास में इतना तेज कहाँ से आ गया? बोले इंद्र तुम्हारी भलाई इसी में है कि स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। इस समय बलि के साथ में ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो सब छोड़ करके भगे और बलि तुरंत राज्य स्थापित कर लिया स्वर्ग पर। शुक्राचार्य जी आए, बोले सुनो इस पे अभी ऐसे मत बैठो, इस पे वही बैठता है जो 100 यज्ञ कर लेता है। शतक्रतु जो होता है वही इस पर बैठता है। जल्दी जल्दी 100 यज्ञ पूर्ण करके तुम इंद्र बन जाओ, फिर कोई तुमको हटा नहीं सकता। जैसे पूर्ण बहुमत हो जाए तो फिर कोई कितना भी संग मिल करके कुछ नहीं कर सकता। तो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लो पहले। अब तो भैया तमसा के तट पर एक से एक यज्ञ करते करते 99 यज्ञ पूर्ण हो गई। देवताओं को खलबली मच गई कि जहां 100 यज्ञ पूर्ण हुई है इंद्र बन जाएगा। इधर देवताओं की जो माता थी दिति, अदिति, इनको
बहुत दुख हुआ, मेरे बच्चे गृह कंदराओं में भटक रहे हैं, क्या करूं? तो कश्यप जी ने कहा देवी एक व्रत करो, इस व्रत से नारायण प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होगा और वहीं से स्वर्ग प्राप्ति होगी। ये व्रत बहुत कठिन है। फाल्गुन मास में द्वादशी पर्यंत दुग्ध पान करके नारायण की उपासना की जाती है। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रतः। व्रत का नियम किया और कालांतर में बटुक भगवान बावन के रूप में प्रकट हो गए। बोले बावन भगवान की जय हो। तम बटुम्बा वनम दृष्ट्वा मोदमान महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बावन भगवान का धूमधाम से उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत जनेऊ भया। ब्राह्मण बालक भिक्षा मांगता है जब यज्ञोपवीत होता है। बृहस्पति ने कहा सुनो बटुक, भिक्षा में हमको त्रिलोक की संपदा चाहिए। बावन ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये त्रिलोक की संपदा हमको कौन देगा? बोले जाओ बलि के पास में। बलि के पास में जैसे वहां पहुंचे, यज्ञ स्थल के पास पहुंचे, देखा बलि ने, अरे राम राम, लगता है कि कोई सूर्य प्रकट हो गए हों। दौड़ करके आया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामि वह। ए ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप किस प्रकार से यहाँ पे आपका आना हुआ? लगता है आप विवाह करने के लिए आए हो। यदि विवाह की इच्छा है तो आप जैसी ब्राह्मणी कन्या ढूंढूंगा, वो भी बौनी होगी। और यदि आप धन के लिए आए हो तो जाओ, खजाना खुला हुआ है, जितना इच्छा है ले जाओ। धन चाहिए धन ले जाओ, जमीन चाहिए जमीन ले जाओ, जो कुछ चाहिए सब ले जाओ। भगवान बोले बलि हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे विवाह की कोई आकांक्षा नहीं है, मुझको तो सिर्फ 3 चरण भूमि चाहिए। पदानि तीर्ण दैत्येंद्र सम्मतामि पदा मम। मेरे चरणों से मात्र 3 चरण भूमि चाहिए। बलि हंसने लगा, अरे महाराज जैसे आपकी काया बौनी वैसे आपकी मति बौनी हो गई। अरे आपके तो कितने छोटे छोटे पैर हैं, 3 अंगुल में क्या होगा? देखो भाई हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जब हमारा 3 चरण भूमि में निर्वाह हो सकता है तो मैं अधिक लेकर के क्या करूं? तो ठीक है महाराज, जाओ जहां इच्छा हो नाप लीजिए। बोले ऐसे कैसे नाप लें? संकल्प लो। अरे महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए संकल्प करवाओगे? बोले देखो भाई, दान तो वही होता है जो संकल्प करके दिया जाए, बिना संकल्प के दान नहीं अच्छा होता है। आप जब तक संकल्प नहीं दोगे तब तक हम दान नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज टुकुर टुकुर देख रहे थे, अरे ये नेक सा बौना है, बातें बहुत बड़ी बड़ी बना रहा है, लाओ पता लगाता हूं ये कौन है। आंखें बंद किया और जैसे आंखें बंद किया ना, भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। अरे राम राम, घबरा गए शुक्राचार्य जी महाराज। और जैसे संकल्प लेने जा रहे थे तुरंत हाथ पकड़ा, अरे महाराज बलि क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज क्या संकल्प करने जा रहा हूँ। बोले तुम जानते हो ये कौन है? बोले हाँ महाराज ये बावन है। बोले ना, ये ना बावन है ना तिरपन, ये तो विराट पुरुष नारायण है। तुम 3 चरण का संकल्प करने जा रहे हो, ये 1 चरण में समस्त सृष्टि को नाप लेंगे, 2 चरण तुम्हारे पास में रह ही नहीं जाएगा। महाराज तो मैं क्या करूं, हमने तो वचन दे दिया है। बोले अरे वचन की कोई आवश्यकता नहीं है, वचन तो बहुत लोग देते हैं। बोले महाराज मैं झूठ कैसे बोल दूं? बहुत बताया कि देखो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे झूठ बोला जाता है।
त्रिषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम न नृतत स्यात् जुगुप्सितम्। 6 स्थान पर झूठ बोलना पाप नहीं है। कौन कौन से? प्रथम है स्त्रीषु नर्म। स्त्रीषु मतलब स्त्री से कभी सत्य नहीं बोलना चाहिए। अरे राम राम। तो आज से ये मत सोच लेना कि अब झूठे बोलेंगे। ये बात यहाँ की बात नहीं है। कहाँ की बात है? जब कोई कार्य पड़े, जैसे माताओं का स्वभाव होता है, किसी पार्टी या फंक्शन वगैरह में जब जाएंगी और उनकी सहेली यदि कोई बहुत अच्छा साड़ी पहने होंगी या कोई झाला कान में पहने होंगी तो उनको देखेंगी, तो बहन ये कितने का लेकर के आई हैं? अरे ये हमारे पतिदेव ने प्रथम तनख्वाह पाया था तब बनवाया है। अब वो मन में उनके खटकने लगा कि अब घर जा करके वो पहले यही हम कहेंगे। घरे आती हैं और कहते, सुनते हो आज हमारी एक सखी मिली थी, बहुत सुंदर फ्रेंड, और वाह कितना सुंदर, हाथ में कंगन स्वर्ण का था, हमको भी चाहिए। तो अब यहाँ पे पतिदेव को क्या कहना चाहिए? अच्छा ठीक है, अब की बार जब हमारा तनख्वाह मिलेगा तो सारे तनख्वाह की कमाई सब तुम्हारे ही कारण हो जाएगा, तुम जो चाहोगे खरीद लेना। यहाँ पे झूठ बोल करके समय टाल दो। ये नहीं कि आज के बाद में झूठ बोलना प्रारंभ कर दो। अच्छा, त्रिषु नर्म। नर्म मतलब होता है हास्य परिहास। हास्य परिहास में झूठ बोला जाता है। त्रिषु नर्म विवाहे चा, जहां पर भाई कन्या के विवाह में झूठ बोलना चाहिए, लेकिन इतना ना झूठ बोल दो कि विवाह करके वो जाए तो फिर लोग उसको बहुत प्रताड़ित करें, जैसे कि कन्या कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। अरे जा करके वर के पास में, अरे महाराज कन्या तो इतनी सुशील है, इतनी सुंदर है कि यहाँ पर आने के बाद में आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से बोल करके विवाह करवा देना चाहिए। त्रिषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि वित्त में, यदि व्यापार में कहीं हमारे प्राण जा रहे हो तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। जहां पर आपको, जैसे अदालत में गए, आपका मित्र है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई, तो वहां पर झूठी गवाही दे करके उसको बचा लो, वहां पे झूठ नहीं माना जाएगा। और जहां पर ब्राह्मण का अपमान होता हो, गौ का वध होता हो, वहां पर झूठ बोल दो। ये 6 स्थान हैं जहां पर झूठ नहीं माना जाता। परंतु एक बात विचार करने की बात है, ये सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, और किस स्थिति में कह रहे हैं इस पे विचार करना। बोले महाराज फिर भी क्या, मैं तो वचन दे दिया हूं, और ये पृथ्वी मैया कहती हैं कि मुझे ये बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का बोझ नहीं लगता जितना कि ये झूठ बोलने वाले व्यक्तियों का लगता है बोझ। मैं झूठ बोल करके पृथ्वी का बोझ बनने वाला नहीं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और श्राप दे करके चले गए। जा, तू अपने मन का करता है तो तू स्त्रीहीन हो जा, पदहीन हो जा। श्राप दे करके गए। भगवान चलने लगे। भैया आप गुरु शिष्य आपस में झगड़ रहे हो, हम चलते हैं। बलि ने कहा महाराज कहाँ को जा रहे हो, आप संकल्प तो करो। संकल्प करने के लिए जैसे कमंडल उठाया केतली, तो पुराणांतर प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी महाराज उसी में जाकर के बैठ गए कि हम जल गिरने नहीं देंगे तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो कैसे चरण 3 चरण नापेंगे। अब जब वो ढालने लगे तो जल गिरे ही नहीं। अब उसको झांक रहे हैं, उसमें जल है लेकिन गिर नहीं रहा है। भगवान ने कहा ओ, अरे बहुत दिन से ये रखा रखा जंग खा गया है, अरे लाओ इसको मैं अभी 1 मिनट में साफ कर देता हूँ। तुरंत बगल से कुशासन में से एक पैनी निकाल करके और उस केतली के मुख में बहा करके मारा। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब संकल्प भया, और जैसे संकल्प भया
भगवान ने कहा बलि देखो हमको, और देखते देखते भगवान का विराट स्वरूप हो गया। बोले विराट भगवान की। जय हो। आप लोग इतने सजग हो कि कहीं हम दूसरे का ना जयकारा लगवाए दें। 10% लोग जयकारा लगाए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बताओ इतना दत्त चित्त होकर के सब सुन रहे हैं, बस सावधान जयकारा लगाने में कि कहीं चूक गए तो फिर बोल जाएंगे। भगवान ने कहा बलि अब हमारे नापने का स्वरूप देखो। पहले चरण नीचे को बढ़ाया तो नीचे के 7 तलों को नाप डाला, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। दूसरा चरण जब भगवान ने ऊपर को उठाया तो 7 लोग ऊपर के नाप लिए, भू, भुआ, स्वा, महा, जना, तपा और सत्य स्थान। और सत्य में स्थान के ऊपर ब्रह्मांड कटाक्ष में छिद्र कर दिया, और वहां पर ब्रह्मा जी बैठे थे। भगवान के नखों को धुल करके कमंडल में कर लिया, वहीं से विष्णुपदी गंगा प्रकट हो गए। बोलो विष्णुपदी गंगा मैया की जय। और 2 चरण में भगवान ने 14 भुवन को नाप लिया। अब भगवान बोले बलि संकल्प 3 चरण का हुआ है, बताओ 1 चरण में कहाँ रखूं। बलि हाथ जोड़ करके बोला महाराज ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा धनवान। बोले प्रभु तो अभी आपने 2 चरण में हमारे धन को नापा है, मुझे धनवान को भी स्वीकार कर लो, आप नेक से हो जाओ, छोटे हो जाओ। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए और छोटे उसी रूप में आकर के बलि के सर पर चरण रख करके बलि को भी स्वीकार कर लिया, और 3 चरण संकल्प पूर्ण हुआ। बोले बलि महाराज की जय हो। भगवान प्रसन्न थे। भगवान ने कहा तुम इंद्र बनने के लिए ये यज्ञ कर रहे थे, इसलिए जाओ अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। सुतल लोक में जाओ रहो, वहां पे 52 द्वारे का दरवाजा हमने बना रखा है, 52 द्वारे का महल, वहीं पे रहो। बलि ने कहा प्रभु यदि आप सब कुछ दे रहे हो तो एक वरदान दे दो। क्या? बोले मैं जिस दरवाजे से निकलूं प्रातः, सायंकाल, मध्यकाल आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगाई। अरे वाह। अब भगवान बलि के साथ में ही चले गए सुतल लोक। इधर नारद जी महाराज पहुंच गए, लक्ष्मी मैया से कहा मैया या लो माला और सीताराम सीताराम जपो। क्या हुआ? मैं क्यों जपूं? बोले आपके पतिदेव ने एक सुंदर जॉब ढूंढ लिया है। कहाँ? बोले वो सुतल लोक में ड्यूटी कर लिए हैं। आप तो लक्ष्मी मैया क्या करे, लक्ष्मी मैया भी गई, और बलि जिस गली से निकलता था वहीं पे लक्ष्मी मैया रोती थी। बलि ने कहा तुम क्यों रो रही हो? लक्ष्मी मैया ने कहा कि कल रक्षाबंधन है, हमारे कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसको बांधूं? बलि ने सोचा हमारे भी कोई बहन नहीं है। अच्छा सुनो, ये जो राखी बंधन है ना, ये हमारे हाथ में बांध दोगी? हाँ हाँ महाराज ठीक है। अब तुरंत उनको अपना भाई बनाया और अपने रेशमी साड़ी को फाड़ करके और तुरंत बलि के हाथ में बांध दिया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तब से ये बलि का बलिदान बहुत प्रचलित हो गया और रक्षाबंधन होने लगा। बलि ने कहा बहन बताओ तुमको क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया ने कहा संकल्प लो। और जैसे संकल्प का नाम लिया तुरंत बलि डरे। बहन सब कुछ करवाए ले, संकल्प के चक्कर में मत डाल। संकल्प करवाए तो आज मैं भिखारी बनकर यहाँ पे हूं। भैया हमको संकल्प चाहिए। अच्छा ठीक है बहन बता। बोले भैया हमारे घर में सब कुछ है, एक पहरेदार नहीं है, अपना पहरेदार हमको दे दीजिए। तुरंत बलि ने कहा अच्छा सत्य में बताओ तुम कौन हो? अपने रूप में आओ। तुरंत लक्ष्मी मैया अपने रूप में आई। बोले अरे वाह
जिस जैसे पति ठगिया वैसे उनकी पत्नी भी ठगिया और भगवान को विदा किया। यहीं पर अष्टम स्कंद विश्राम होता है, नवम स्कंद प्रारंभ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में आए रामचंद्र की कथा है और 12 अध्याय में श्याम की कथा है। आइए सबसे पहले हम लोग राम की कथा में चलते हैं। सूर्यवंश का प्रारंभ किए वर्णन। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के मरीचि और मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, जिनसे चला सूर्यवंश। विवस्वान सूर्य इन्हीं के नाम से पड़ा। विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी थी, इन्होंने यज्ञ करवाया। राजा की इच्छा थी बेटा हो जाए। रानी ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा मंत्र पढ़ दो कि बिटिया हो जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि कर दी और बेटी का जन्म हुआ। श्राद्धदेव मनु ने कहा, महाराज, हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था तो बिटिया हो गई। तुरंत वशिष्ठ जी ने ही उस बिटिया को बेटा बना दिया। और फिर बाद में 10 बेटे हुए और इन्हीं 10 बेटों से वंश का विस्तार हुआ। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु, निग, सरियाती, दृष्टि, धृत, कुशक, नभक और कवि। इनमें से जो सरियाती नाम का बेटा था, इनके यहाँ सुकन्या का जन्म हुआ। सुकन्या पुत्री का नाम था। धोखे से च्यवन मुनि का नेत्र फोड़ दिया तो च्यवन मुनि के साथ में इनका विवाह हो गया। बाद में अश्विनी कुमारों के द्वारा इनको नवयौवन संपन्न प्राप्त भया और फिर जाकर के अपना राज्य करने लगे। और इन्हीं के वंश में रेवत हुए। इनकी एक पुत्री थी जिनका विवाह द्वापर में बलराम जी के साथ में हुआ, कन्हैया के भाई बलराम जी के साथ। मनु महाराज के दूसरे पुत्र नभग, इनके हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश बहुत बड़े धर्मात्मा थे, एकादशी का व्रत निराहार करते थे। अब समय बहुत कम है इसलिए बहुत शॉर्ट में कथा लेकर के चलते हैं, क्योंकि कृष्ण का जन्म भी करवाना है आज। तुरंत अम्बरीश जी महाराज के यहाँ पे एकादशी का व्रत निराहार करते थे और द्वादशी में पारण करते थे। द्वादशी में पारण करना चाहिए। देखिए एकादशी का नियम क्या है। दशमी को प्रातःकाल एक टाइम भोजन करना चाहिए। एकादशी को निराहार रहना चाहिए, जलपान कुछ नहीं करना चाहिए। और द्वादशी में पुनः पारण करना चाहिए और द्वादशी में एक बार ही भोजन करना चाहिए। ये एकादशी का नियम है। परंतु अब व्यक्ति उस प्रकार से नहीं रह सकता, क्योंकि दवा भी खानी पड़ती है, कोई बीमारी हो जाए तो जिस प्रकार से लोग रह सकते हैं रहें। एकादशी तो हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के व्यक्तियों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष के छोटे बच्चे रह नहीं सकते और 80 के बाद में बूढ़े भी नहीं रह सकते। उसके बीच में जितने हैं सबको करना चाहिए। खास करके जिसने मंत्र ले लिया है उसको तो अवश्य रहना चाहिए। जो मंत्र लिए हों उनको अनिवार्य रहना। अम्बरीश के वंश में राजा यमनाश हुए। यमनाश के मानधाता, मानधाता से सत्यव्रत और इन्हीं के यहाँ त्रिशंकु हुए। और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। और
कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। तब सगर के दूसरी रानी के बेटा हुए असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ। तब भगीरथ जाकर के गंगा जी को लेकर के आए, तब जाकर के सगर